Assalamu alaikum dear student. My name is Sajid Hussain. I am lecturer of chemistry at Bad College of Science and Commerce मुल्तान। बेटा आज हम बात करेंगे डिस्कशन टेस्ट नंबर 8 चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। टेस्ट नंबर 8 जो होगा फर्स्ट ईयर का, इसमें पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। पहला एमसीक्यूज है द कैथोडिक रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। तो कैथोडिक रिएक्शन पे हमेशा क्या होती है, सिंपल आपने ये पहले पढ़ा है कि लेक्चर में कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। सो पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, रिडक्शन आएगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द। अब देखें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर होता है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ऑप्शन बी आएगा इसका। अगर थर्ड एमसीक्यूज इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन टू हाफ सेल द वोल्टेज ड्रॉप टू जीरो। वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर एमसीक्यूज इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस इन सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट देन क्या होगा। अब देखें कॉपर को हम डाल रहे हैं फेरस सल्फेट सोल्यूशन में। अब देखें आयरन और कॉपर की रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होगा। जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो ज़्यादा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सो कॉपर फेरस सल्फेट में से फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन, नो रिएक्शन टेक प्लेस। फिफ्थ एमसीक्यू स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, वो क्या है, पोटाशियम है, टॉप ऑफ द लिस्ट पड़ा है। सिक्स एमसीक्यूज व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज मतलब रिचार्जिंग की बात हो रही है। रिचार्जिंग में क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो रीजनरेट होता है। उसमें देखेंगे जब आप रिचार्जिंग करते हैं लेड सल्फेट डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सल्फेट आयन, और वो कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन भी बन जाएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सेवंथ एमसीक्यूज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा। अब देखें फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, बी ऑप्शन आएगा इसका। लास्ट एमसीक्यूज है द फार्मूला ऑफ बॉक्साइड जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा लो तो ए ऑप्शन इसका बन जाता है। तो ये सिंपल क्या है, ऑप्शन है इसके एमसीक्यूज के। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोड पे होता है। किस पे होता है, कब होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब उसके बाद है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन राइट एट लीस्ट टू इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 इम्पोर्टेंस हैं इसमें, लिख सकते हैं सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन, सेकंड आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है वो आप बना सकते हैं और इस तरह से कॉपर को प्योरीफाई भी कर सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी अहमियत भी बतानी है आपने। इसका आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एल्यूमिनियम जो है ये एनोड बना के हम इसको डिप करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड में, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अब होगा क्या, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है।
जो प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि इसको जंग से बचाया जा सकता है, क्रेन फ्री। अगर वो कहता है कि आपने एनोडाइज एल्यूमिनियम फ्रेशली बनाते हैं तो ये क्या करता है, डाइज एब्जॉर्ब करता है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। सेल जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, जिसको आप बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। जिसमें होगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में। तो ये क्या है, बेसिकली सेल है। अब जो बैटरी है, बैटरी जो है कॉम्बिनेशन है सेल्स का, बहुत सारे सेल्स अगर इकट्ठे लगा दें तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होगा। और जो वोल्टिक सेल है इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होता है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम सल्फेट में और क्रोमियम डाइक्रोमेट में। तो इसमें देख सकते हैं क्रोमियम सल्फेट में जो है क्या है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। इसमें बेटा देखें न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसकी क्या है 2x प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वो 6 होती है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 18, और इसकी कितनी आएगी 2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आ जाएगा 12 होगा कितना 24, ये 0 के इक्वल। तो इसको 2x ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये +3, इसमें +3 आती है। इस तरह से इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें -3 के इक्वल रखना है तो ये क्या आएगी +6 आ जाएगी इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाटिनियम ब्लैक इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें प्लाटिनियम ब्लैक जो है ये क्या करता है, बेसिकली सरफेस एरिया जो है प्लाटिनियम का बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।